दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने गेमर्स के लिए एक नया बिल पास किया है जो है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये लोकसभा के अंदर पास हो चुका है, अब इसको राज्यसभा में जाना है। इसके बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में ये एक्ट बन जाएगा। दरअसल यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है पिछले कई सालों से, जहाँ पर आप देखते होंगे हम उन गेमिंग की बात कर रहे हैं जिनको कहा तो जाता है ऑनलाइन गेमिंग, लेकिन वो गेमिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग होती है। जैसे कि ड्रीम 11 हो गया, MPL हो गया, जुप्पी हो गया, या फिर इसी तरह की दूसरी एप्लीकेशन होगी जहां पर आप पैसे लगाते हो कुछ खेलने के लिए, जहाँ पर लालच होता है एक तरीके से कि भैया मैं इतने लगाऊंगा तो मुझे इतने मिलेंगे। तो भैया इसके अंदर 45 करोड़ लोगों का नुकसान अब तक हो चुका है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का ओवरऑल नुकसान हुआ है देश की जनता का, जहाँ पर उन्होंने इसमें पैसे लगाए। और ये एस्टिमेट है, रफ एस्टिमेट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसकी प्रमोशन करते कौन है? बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार क्रिकेटर इसको प्रमोट भी करते हैं, जो कि जानते हैं वो खुद नहीं खेलेंगे इस गेम को, लेकिन ठीक है हाँ प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन मनी रिलेटेड गेम्स जो हैं जिसमें आप पैसे लगाते हो ये सोच के कि मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, तो उन गेम्स को बैन करने के लिए ये सारे के सारी रेगुलेशन लेके आई गई है। और यहाँ पर जो दूसरी गेम है जैसे कि लूडो किंग हो गई, कैंडी क्रश हो गया, chess.com हो गया, मतलब इस तरीके की जो भी गेम है ये सोशल गेम्स है, इनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मनी नहीं लगा रहा है कोई जीतने के लिए। ना ये एजुकेशनल गेम जैसे कि डुओलिंगो हो गया, कोडिंग हो गया, क्विज गेम हो गया, इस तरीके की होगी, या स्पोर्ट्स गेम हो गई, वैलोरेंट, टेकन 3, एपेक्स लेजेंड, पबजी, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लग रहा है लोगों को कि ऑनलाइन गेमिंग बिल आ गया है तो भैया इससे कुछ होगा, नहीं, तुम्हारे को कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ मनी रिलेटेड गेम्स जो कि गैम्बलिंग की कैटेगरी में आती है, लेकिन बोलते हैं कि हम तो स्किल बेस्ड गेम है, वो अभी भी चले जा रहे हैं, तो अब उनको लपेटे में लेने की बारी आ चुकी है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की सीनियर लीडर निक्की हार्ले ने भी अब ये बात कह दी है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ में बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये उनका बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं है जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं। यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया, उसका रीज़न ये दिया है कि भैया ये रशिया से ऑयल खरीदते हैं, उस वजह से हम इनके ऊपर इस तरीके का टैरिफ लगा रहे हैं। वहीं पर चाइना भी यही सेम चीज़ करता है, लेकिन उन्होंने इंडिया को ही इस तरीके का टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से इंडिया को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है, जिससे हो ये रहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन और ज़्यादा बढ़िया होते जा रहे हैं, दोनों ट्रेड कर रहे हैं, बैन हट रहे हैं, वीज़ा की बातें चल रही हैं, वीज़ा भी मतलब अब हो रहा है कि मतलब जाओ इधर उधर घूम के आओ, ये भी सब चीज़ें हुई हैं। ऊपर से इंडिया रशिया के साथ में भी अपने टाइज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब खुद व्लादिमीर पुतिन इंडिया आने वाले हैं, और क्या चाहिए आपको पूरी तरीके से नाश करवाने के लिए। खुद निक्की हार्ले ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया एक प्राइज्ड डेमोक्रेटिक पार्टनर था हमारा, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम से इनके साथ में अपने रिश्ते बनाए थे, जो 20-25 साल लगाए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ही उसको तहस नहस कर दिया है। अब उल्टा ये हो रहा है कि यूएस के अगेंस्ट में 3 एलाय बनने जा रहे हैं, जहां पर इंडिया है, चाइना है और रशिया है। और इन तीनों ने ही अगर मतलब एशिया के अंदर अपना दबदबा बनाया तो फिर यूएस क्या करेगा। वहीं पर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट अब जीएसटी के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहती है। कई जगह वो 12% है, 28% है, 18% है। अब उसको चेंज करके ये सिर्फ 2 स्लैब में बदलना चाह रहे हैं, जिसमें एक स्लैब होगा 5% वाला, जिसके अंदर बेसिक आइटम हो गया, एसेंशियल आइटम हो गए, वो सिर्फ 5% के जीएसटी स्लैब में आएंगे, और 18% वाले स्टैंडर्ड आइटम होंगे। इसी के साथ साथ 40% वाले लग्जूरियस आइटम होंगे, जैसे कि आपकी लग्जूरियस कार हो गई, टबैको हो गया, स्मोकिंग हो गई, मतलब वो वाली चीज़ें भी इसमें ऐड की गई। तो भैया गुटखा खाना भी एक लग्जरी में ऐड कर चुके हैं ये। और इसी के साथ साथ जो 12% वाला जीएसटी स्लैब होता था उसको 5% कर दिया गया है, जिसकी वजह से भैया 90% चीज़ें आपको सस्ती मिलने वाली है, जैसे कि दाल, मेडिसिन, कपड़े, इस तरीके की चीज़ें जो एसेंशियल है एक इंसान के लिए, उस पर 5% का जीएसटी लगेगा। और 28% वाला जो स्लैब होता था उसको घटा के 18% कर दिया है, जैसे कि एसी हो गया, टीवी हो गया, सीमेंट हो गया, या फिर जो भी दूसरी चीज़ें होती है जो कि मिडिल क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनको एक बड़ा रिलीफ मिल चुका है इस तरीके के नए जीएसटी स्ट्रक्चर से। हालांकि जो 40% वाला है उसके अंदर तो चलो जिसके पास है लग्जूरियस चीज़ें खरीदने का पैसा तो वो 40% का जीएसटी भी दे सकता है। तो यहाँ पर कई सारे मिनिस्टर्स का कहना ये है कि उनके स्टेट को इससे लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस होगा, तो उसके लिए भी एक कंपनसेशन मैकेनिज्म निकाला जा रहा है सेंटर की तरफ से। दोस्तों मध्य प्रदेश के एक गांव से खबर ये आ रही है कि वहां पर एक पत्थर की कुछ लोग पूजा कर रहे थे काफ़ी टाइम से। मालूम ये चलता है कि वो एक्चुअली में एक फॉसिल्ड डायनासोर का अंडा है, जो कि 70 मिलियन साल पुराना है, जिसकी पूजा इस वजह से की जा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ
लग रहा था और सबसे अलग पत्थर लग रहा था, लेकिन बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को मालूम चलता है ये वर्ल्ड बिगेस्ट डायनासोर हैचरी है, मतलब कि डायनासोर वहाँ पर एग दिया करते थे आके, और भी कई सारे एग वहीं से ही मिले हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डायनासोर अंडे देने वाली एक जगह बताई गई है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ताजमहल देखने के लिए गए होंगे और काफ़ी अच्छा लगा होगा, लेकिन ताजमहल में कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी होते हैं, जो है शाहजहां की कब्र, मुमताज़ की कब्र, जो कि उसके अंदर ही है, लेकिन कोई जा नहीं पाया है वहाँ पे। मतलब 90s के वक्त में जो लोग गए होंगे ताजमहल देखने के लिए, उन्होंने ज़रूर देखी होगी, लेकिन बाकियों ने नहीं देखी होगी, क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 90s के बाद में। तो यहाँ पर एक फुटेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर एक बंदा रियल टॉम्ब यानी रियल कब्र को दिखा गया है, जो कि ताजमहल के नीचे होती है, जो कि वीडियो इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो मतलब बहुत सारे लोग खुश भी हैं देख के कि चलो यार, देखने को तो मिला कि मतलब ताजमहल मैं खुद 2 बार देख के आ चुका हूँ, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिले। रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन चलो ठीक है, किसी ने हिम्मत करी, अब हमने भी देख ली कि क्या है नीचे एक्चुअली में। बट हाँ, यहाँ पर ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि उस बंदे के साथ में क्या हुआ है, अब उसको पकड़ा गया नहीं हुआ, या फिर क्या पनिशमेंट दी होगी। तो मतलब है वहाँ पे, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, उसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें ना हो, उसी वजह से वहाँ पर सिक्योरिटी भी है, लेकिन सिक्योरिटी में कुछ लूप होल रहा होगा, जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुंच गया। हालांकि ताजमहल के ऊपर कोई बंदा ड्रोन तक नहीं उड़ा सकता, वहाँ पर जैमर भी लगे हुए हैं, कई सारी चीज़ें हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से हाईएस्ट रिवेन्यू जनरेटिंग मोन्यूमेंट है, जिसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है। लेकिन पता नहीं कौन ज़्यादा ही टाइट था कि बंदा नीचे ही चला गया कब्र देखने के लिए।